हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं पेट की तैयारी तो यह है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूं रिंकेश जैन। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। तो हम जैसा कि आपको पता है हम राजपूत पर काल को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो प्लीज़ जाकर देख ले, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आज मैं पढ़ने वाला हूँ चंदेल वंश। चंदेल वंश के बाद पढ़ेंगे हम चालुक्य। ठीक है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, प्रतिहार को पढ़ चुके हैं, गहड़वाल पढ़ चुके हैं, चौहान पढ़ चुके हैं और परमार को पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आज करते हैं चंदेल वंश। तो आज के बुंदेलखंड क्षेत्र में ही चंदेलों का उदय हुआ था और खजुराहो उनकी राजधानी थी। चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी और चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। जैसे कि आपको पता है कि चंदेल, चालुक्य, परमार, चौहान ये सभी प्रतिहारों के ही सामंत थे। बाद में इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। इस वंश का प्रथम शासक नुन्नुक था। तो चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? नुन्नुक था। उसके पुत्र जयसिंह अथवा जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया था। तो बुंदेलखंड को ही जेजाक भुक्ति कहते हैं। यशोवर्मन एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने मालवा व मध्य कौशल पर आक्रमण करके अपने राज्य का पर्याप्त विस्तार किया था। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का, यानी कि जिसे आज चतुर्भुज मंदिर कहते हैं, इसका निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। यशोवर्मन का पुत्र धंग, जिसने शासन 950 से लेकर 1008 ईस्वी तक किया था और इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। धंग ने कलिंजर पर अपना अधिकार सुदृढ़ करके उसे अपनी राजधानी बनाई थी और ग्वालियर की विजय धंग की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। ग्वालियर की विजय धंग की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। धंग ने भटिंडा के शाही शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सैनिक सहायता भेजी थी और उसके विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ में शामिल भी हुआ था। सुबुक्तगीन कौन था? तो दोस्तों, सुबुक्तगीन महमूद गजनवी ही सुबुक्तगीन था। उसी का दूसरा नाम सुबुक्तगीन था। धंग एक महान निर्माता भी था, जिसने खजुराहो में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। इनमें जिन्नाथ, विश्वनाथ तथा वैद्यनाथ शामिल हैं। धंग के बाद उसका पुत्र गंड राजा हुआ। उसने भी 1008 में महमूद गजनवी का सामना करने के लिए जयपाल के पुत्र आनंदपाल द्वारा बनाए हुए संघ में शामिल हुआ था। कौन शामिल हुआ था? गंड जयपाल के पुत्र आनंदपाल के द्वारा बनाए हुए संघ में शामिल हुआ था। आगे चलते हैं। विद्याधर। तो विद्याधर का शासनकाल 1019 से 1029 ईस्वी तक चला था और चंदेल शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली विद्याधर ही थे। और पिछली वीडियो हम पढ़ चुके हैं कि विद्याधर ने ही भोज को हराया था। भोज को विद्याधर ने हराया था। और मुसलमान लेखक विद्याधर को नंद तथा विद्या के नाम से इस विद्याधर का उल्लेख करते हैं। विद्याधर ने 1019 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध किया था, क्योंकि वह महमूद गजनवी से युद्ध करने के स्थान पर भाग खड़ा हुआ था। इसकी वजह से विद्याधर ने राज्यपाल को मार दिया था। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमर्दी देव था तथा परमल था। परमर्दी देव के शासनकाल में ही आल्हा उदल आए थे। आल्हा उदल परमर्दी देव के ही शासनकाल में थे। ठीक है। और 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने इसे पराजित करके महोबा पर तथा 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया था। चंदेल शासक उच्च कोटि के निर्माता थे। उन्होंने बहुत से मंदिर, झीलों तथा नगरों का निर्माण भी करवाया है चंदेल शासकों ने। तो ये आपका चंदेल शासक यहाँ पे ख़त्म होता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने क्लियर किए हैं। इसके बाद पढ़ते हैं गुजरात के चालुक्य या अनिल भाड़ुक के चालुक्य। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे चलते हैं।
गुजरात के चालुक्य, अनिलवाड़ के चालुक्य। तो चालुक्य अथवा सोलंकी, सोलंकी और चालुक्य एक ही थे। चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। वशिष्ठ जी के द्वारा यज्ञ किया गया था जहाँ से राजपूत निकले थे। यह मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने वीडियो ना देखी हो प्लीज़ जाकर देख लें, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो चलते हैं, प्राचीन ग्रंथ कुमारपाल चरित एवं वर्ण रत्नाकर आदि में परंपरागत 36 राजपूत कुलों की सूची मिलती है। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे। उसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अनिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाई थी और इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक एवं संरक्षक थे। भीम प्रथम जिसने शासन 1022 से लेकर 1064 ईस्वी तक किया था, इस वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। इसके शासनकाल में गुजरात पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में, और इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और उसे विनष्ट किया था। भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को जो पहले लकड़ी और फिर ईंटों से द्वारा निर्मित था, उसके स्थान पर पत्थर द्वारा उसका निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि भीम प्रथम ने ही गजनवी द्वारा विनष्ट सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, लेकिन एक अन्य परंपरा के अनुसार इस मंदिर का पुनर्निर्माण कुमारपाल ने करवाया था। जयसिंह सिद्धराज की उपाधि धारण करके शासक बना था और जयसिंह का शासनकाल 1094 से 1153 ईस्वी तक का जयसिंह का शासनकाल था, जिसने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। सिद्धराज पराक्रमी तथा वीर होने के साथ ही साथ विद्वानों का आश्रयदाता भी था और प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र उसके दरबार में थे। उसका कोई पुत्र न होने के कारण सिद्धराज ने अपने मंत्री उदयन के लड़के वाहन को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। आबू पर्वत पर सिद्धराज ने एक मंडप का निर्माण करवाया था, जहां उसने हाथियों पर आरूढ़ अपने 7 पूर्वजों की मूर्तियों को प्रतिस्थापित किया था। कुमारपाल का शासनकाल 1153 ईस्वी से कहा जाता है कि 1171 या 1172 ईस्वी तक का था। एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने शासनकाल के आरंभ में ही अर्णोराज चौहान, विक्रम सिंह परमार तथा मालवा के शासक बल्लार के आक्रमण को विफल करके अपनी योग्यता को प्रमाणित किया था। कुमारपाल ने आगे चलते हैं। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने उसे जैन धर्म में दीक्षित किया था और इसके पश्चात परम अहर्त की उपाधि धारण की थी और संपूर्ण साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांतों को क्रियान्वित भी किया था। जैन परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान और द्यूत कीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिए थे। कुमारपाल ने प्रतिबंध लगा दिए थे और कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयपाल के शासनकाल में शैवों एवं जैन धर्मावलंबियों के मध्य गृह युद्ध आरंभ हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक जैन भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और अनेक जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। शैवों और जैनों के बीच में गृह युद्ध होना शुरू हो गया था। और अजयपाल की मृत्यु के बाद मूलराज द्वितीय, जिसका शासनकाल 1176 से 1178 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था, और उसने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को हराया था। किसने हराया था? मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था आबू पर्वत के पास। चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक भीम द्वितीय था। कौन था? अंतिम महान शासक भीम द्वितीय था, जिसका शासनकाल 1178 ईस्वी से 1238 ईस्वी तक का था। उसने चालुक्यों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था और 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया था, तो भीमदेव द्वितीय ने इस आक्रमण को विफल कर दिया था।
किसने? भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गौरी के आक्रमण को विफल कर दिया था 1178 ईस्वी में। और 1195 ईस्वी में भीम द्वितीय ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना को पराजित किया था, किंतु पुनः 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण करके अनिलवाड़ पर अधिकार कर लिया था। और चालुक्यों के शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त भी किया जाता था। तो इस तरह से हमारा चालुक्य और चंदेल दोनों खत्म होते हैं और लगभग हमारा राजपूत काल पूरा खत्म हो जाता है। यहीं से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले सल्तनत काल, और इतना ही हमारे सिलेबस में था, तो ये हमने कल क्लियर कर चुके हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपने मेरे चैनल को